मूवी की शुरुआत में एक जंगल दिखाया जाता है जिसमें एक नैन्सी नाम की लड़की किसी क्लाइंट के साथ मजे ले रही थी। इसके उसे पैसे भी मिले। वहां पे नैन्सी का अंकल एक डायरी में हिसाब लिख रहा होता है क्योंकि वही नैन्सी की दलाली कर रहा था। नैन्सी दिन भर में बहुत सारे क्लाइंट को हैंडल करती है और इसके उसे पैसे भी मिलते हैं। फिर भी क्लाइंट की उसके पास कोई कमी नहीं थी। शाम को नैन्सी और उसके अंकल खाने पीने का सामान लेकर घर आते हैं। घर का हाल देख हमें यह समझ आ जाता है कि नैन्सी का परिवार बहुत गरीब है। उसके परिवार में नैन्सी के साथ साथ उसकी बहन निशा और अंकल का बेटा रॉकी भी रहता है। अंकल डिनर के बाद नैन्सी का दिन भर का हिसाब करने बैठते हैं। तभी वह अंकल का बेटा रॉकी आता है। उसे भी नैन्सी के बारे में सब पता है, इसलिए वह अपने पापा को एक उस तरह देते हुए कहते हैं कि आप पूरे दिन में बहुत क्लाइंट से मिलते हैं, कौन कैसा है ये आपको भी नहीं पता। अगर किसी दिन कोई मुसीबत आ गई तो ये उस तरह आपको काम देगा। तो रॉकी नैन्सी से मिलने जाता है। नैन्सी नहाकर रेडी हो रही होती है क्योंकि उससे भी एक क्लाइंट का बुलावा आता है। वह अपने अंकल के साथ उससे मिलने जाती है। वह क्लाइंट बहुत बेरहम होता है। वह नैन्सी की चीखें निकाल देता है। बाहर खड़ा अंकल को भी बर्दाश्त नहीं होता, तो वह अंदर जाकर उस क्लाइंट को रुकने को कहता है, पर वह मानता नहीं। फिर दोनों में झगड़ा हो जाता है और इस वजह से वहीं पर मर जाते हैं। पूरे घर में मातम का माहौल छा जाता है। सभी अंकल को बहुत मिसेस कर रहे होते हैं। अब जैसे जैसे दिन बीतता है, घर पर पैसे का भाव होने लगता है। इधर अंकल के फोन पर क्लाइंट का कॉल्स लगातार आ रहा होता है। अब रॉकी घर का जिम्मेदारी उठाता है और अंकल का काम वहां करने का डिसीजन लेता है। नैन्सी फिर कॉल उठाती है और मीटिंग सेट करती है और उसके साथ जाता है रॉकी। इधर नैन्सी क्लाइंट को मजे दे रही होती है और यहाँ रॉकी हिसाब करने में लगा होता है। दिन भर ठुकाई करने के बाद नैन्सी को याद आता है कि उसे एक और क्लाइंट के पास जाना है जो ढेर सारे पैसे देगा। ये क्लाइंट और कोई नहीं, उसके गांव का प्रधान था। वो दोनों उसके घर जाते हैं तो उसे पता चलता है कि प्रधान का बेटा गे है और नैन्सी को उसे मर्द बनाना है जिसके उसे ढेर सारे पैसे मिलेंगे। साथ ही साथ उन दोनों को राज भी रखना है कि प्रधान का बेटा गे है। इसके बाद नैन्सी उसके बेटे के रूम में जाती है और अपने कपड़े उतार के उसके सामने खड़ी हो जाती है, पर वो कुछ नहीं करता। दरअसल उससे लड़कियों में कभी इंटरेस्ट था ही नहीं, पर उसके पापा उसको मर्द बनाना चाहते थे। इसीलिए वो दोनों प्लान करते हैं कि नैन्सी जोरों से चिल्लाएगी ताकि बाहर बैठे उसके पापा को ये समझ आ जाए कि उसका बेटा मर्द बन रहा है। इसके बाद रॉकी और नैन्सी वहां से निकल जाते हैं। अगले दिन रॉकी पूरे गांव में नैन्सी के बारे में शोर कर देता है, जिससे गांव के ज्यादातर लोग नैन्सी की ठुकाई करने में लग जाते हैं और इससे पैसे भी बहुत आने लगते हैं। पर कुछ दिनों बाद यह बात वहां के एक पुलिस इंस्पेक्टर सैमुअल को पता चल जाता है और वह एक दिन रॉकी से आकर मिलता है। वह अपना कमीशन सेट करता है। फिर वह रॉकी को उसके गे कांस्टेबल के साथ इंटीमेट होने को कहता है। रॉकी ये काम पहले कभी नहीं किया था, जिस वजह से उसे वोमिटिंग भी होती है। ये सब 3 महीने तक ऐसे ही चलता रहता है। अब रॉकी भी गांव की औरतों को खुश करने लगा था। एक दिन रॉकी और नैन्सी काम करके घर जा रहे थे, तभी उसे रास्ते में सैमुअल मिलता है जो उससे अपना कमीशन लेता है और वहां से चला जाता है। इसके कुछ दिन बाद नैन्सी की तबीयत खराब हो जाती है और रॉकी के पास उसके इलाज के पैसे भी नहीं होते। इसी दौरान सैमुअल गांव का दौरा कर रहा था। तभी उसे एक लड़की पसंद आ जाती है जो कॉलेज से घर को जा रही थी। सैमुअल भी उसके पीछे पीछे घर जाता है। वो लड़की घर पहुंचकर अपने कपड़े चेंज करती है, जिसे सैमुअल छिपकर देख रहा होता है। इसके अगले सीन में रॉकी उसके साथ टप्पा टप करने का प्रोग्राम बैठाता है, पर गे कांस्टेबल नशे में धूत होता है और वो कुछ कर भी नहीं पाता। इसी मौके का फायदा उठाते हुए रॉकी उसके वॉलेट से पैसे निकाल लेता है और साथ ही साथ उसका घड़ी भी लेता है। एक दिन सैमुअल के नजर घड़ी में पड़ जाता है। फिर सैमुअल और वो कांस्टेबल दोनों मिलकर उससे धोता है और उसे घड़ी वापस ले लेता है। साथ ही साथ वो उसे जेल में भी डाल देता है। जेल में हम उसी कॉलेज वाली लड़की को देखते हैं जिसका घर तक पीछा सैमुअल कर रहा था। उसने अभी तक उस लड़की को हाथ भी नहीं लगाया क्योंकि सैमुअल उसके साथ उसकी मर्जी से इंटीमेट होना चाह रहा था। दूसरी तरफ रॉकी के घर न आने से नैन्सी को पैसे की बहुत दिक्कत होती है। घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा था। वहां के दुकानदार उधार देना भी बंद कर दिए। कुछ दिनों से बिना खाने के नैन्सी कमजोर हो गई और बेहोश भी हो जाती है। तब उसकी छोटी बहन उसे होश में लाती है। दूसरी तरफ रॉकी उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है। तभी उससे लड़की का नाम मालूम पड़ता है। उसका नाम अमाया था। अमाया रॉकी से हेल्प मांगती है, पर यहाँ रॉकी का खुद बैंड बजा हुआ था। वो क्या उसकी हेल्प करता। इतने में सैमुअल उसे अमाया से बात करते हुए देख लेता है और फिर रॉकी की धुलाई कर देता है। तभी वहां सैमुअल का एक फ्रेंड आता है जो अमाया की कपड़े चेंज करने के बहाने उसे बिना कपड़ों के देखना चाहता था। सैमुअल भी वही चाहता था। इसके बाद वो अमाया को कपड़े चेंज करने को कहता है और उसके प्राइवेट पार्ट्स में हाथ भी देता है। इसके बाद अगले सीन में
सैमुअल के हाथ रॉकी की डायरी लगती है, जिसमें रॉकी का सारा हिसाब किताब था। अब वो रॉकी को छोड़ने के पैसे मांगने लगता है, पर रॉकी का सारा पैसा नैन्सी के इलाज में चला गया। अब शेमिल अपना शैतान खोपड़ी से एक प्लान बनाता है और उसका डायरी से क्लाइन का नंबर लेकर उसे पुलिस स्टेशन बुलाता है। कुछ देर बाद क्लाइन वहां आता है और पुलिस को पैसे देकर अमाया की बचाने जाता है। पहले वो अमाया की ऊपर ऊपर से मजे लेता है, फिर जब इंटीमेट करने वाला होता है तभी सैमुअल उसे रोक देता है और उसे मारकर वहां से भगा देता है। इससे यह साफ हो जाता है कि सैमुअल भी अमाया की केयर करता है। अब वह रॉकी के सामने कंडीशन रखता है कि तुम अमाया को मेरे साथ इंटीमेट होने के लिए राजी करोगे और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर रॉकी कहता है, इसे मैं नहीं मना पाऊंगा, इसे मनाने के लिए तुम्हें नैन्सी को यहाँ बुलाना होगा। फिर क्या था, सैमुअल आदमी भेजकर उसे यहाँ बुला लेता है और सारी बातें समझा देता है। नैन्सी अमाया को मनाती है, उसे तैयार करती है और सैमुअल को सौंप देती है। अमाया का यह पहली बार था, पर सैमुअल जब उसके साथ इंटीमेट होता है तो अमाया जोर जोर से चीखने लगती है और पुलिस स्टेशन घुसने लगता है। नैन्सी और रॉकी को भी बहुत बुरा लगता है, पर वो खुद जेल में बंद था, इसीलिए वो लोग भी कुछ नहीं कर पाते। फिर अगले दिन सैमुअल अमाया की लेने आता है, पर इस बार नैन्सी उसे रोकते हुए कहती है कि वो अभी के लिए तैयार नहीं है। तुम चाहो तो मेरी चीखें निकाल सकते हो। सैमुअल को फिर क्या था, वो नैन्सी की सवारी करने लगता है और इसी चीज का फायदा उठाते हुए नैन्सी उस तरह से सैमुअल के गले पर वार करती है जिससे वो जख्मी होकर वहां गिर पड़ता है। अमाया भी आक्रोश में आकर एक लोहे के रॉड को सैमुअल के पीछे डाल देता है, जिससे उसे बहुत सुकून मिलती है। कुछ देर में सैमुअल की मौत हो जाती है और फिर वो तीनों वहां से भाग जाते हैं। कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।